अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज अपने जो वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह की और हर्ब्स स्पाइस के मैं न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ। तो आज मैंने आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक सर्दियों में स्पेशली यहाँ पे अवेलेबल होती है साउथ एशिया के अंदर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में स्पेशली। तो मैं आप लोग के लिए मैंने जो सब्ज़ी सेलेक्ट की है वो शकरकंदी है, यानी स्वीट पोटैटो। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बहुत अच्छी सब्ज़ी है, स्पेशल बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और ज़ईफ़ अफराद के भी बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जो डिप्रेशन और तनाव का शिकार रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। चलें दोस्तों, इसके मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगा और साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा। पहले मैं आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी बताऊँगा और इसे कैसे इस्तेमाल करना है। शकरकंदी को आप किस तरीके के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ भी आपको दूंगा, इसे बना के दिखाऊंगा। चलें दोस्तों, इसके बेनिफिट शुरू करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। दोस्तों ऐसे लोग जो मैदे के अल्सर का शिकार हैं, स्टोमिक अल्सर जिसे कहते हैं, अगर वो शकरकंदी को उबाल के मुनासिब मकदार में तकरीबन 100 ग्राम से 150 ग्राम के करीब डेली से इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो स्टोमिक अल्सर है, जो मैदे का अल्सर है, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ऐसा उसका जो ज़ख़म है भर जाएगा। ये फुल ऑफ विटामिन ए, बी और सी, विटामिन बी, कैरोटीन और पोटाशियम से जो है भरपूर है। विटामिन ई इसमें बहुत ज़्यादा मकदार में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जिल्द के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके रिंकल्स पड़े हुए हैं, अगर आप इसे इस्तेमाल करें तो आपके रिंकल्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, आपकी जो है जिस्म स्ट्रेच हो जाएगा विटामिन ई की वजह से। और विटामिन ए की मौजूदगी की वजह से इसके अंदर जो है वो आपको आपकी आंखों को सेहतमंद रखता है। आपकी जो बसारत है, नज़र जो है तेज़ हो जाएगी। हाँ दोस्तों, ये ब्लड प्रेशर को भी यानी कायम रखता है। जो शकरकंदी का बेहतर इस्तेमाल है कि आप इसे बॉयल कर लें, बॉयल करके यूज़ करें और मुनासिब मकदार में। और आप चाहे डेली खाएं, 100 ग्राम से ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और जो शुगर के कंटेंट्स भी होते हैं। इस वजह से इसे मुनासिब मकदार में आप इस्तेमाल करें। दोस्तों इसे खाने से आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो इंक्रीज़ होती है। ऐसे लोग जो दुबले पतले हैं तो वो इसे इस्तेमाल करें तो वो वेट गेन कर लेंगे। इसे खाने से जिस्म थोड़ा मोटा होता है। और दोस्तों फेफड़ों को सेहतमंद रखने के लिए भी जो शकरकंदी है बहुत अच्छी है। और दोस्तों ऐसे लोग जिनका शुगर लेवल ऊपर नीचे रहता है, अगर उसे खाएं तो इससे शुगर लेवल जो है बैलेंस हो जाता है। लेकिन दोस्तों आप इसे जो है बॉईल करके ही यूज़ करें, जो इसका अच्छा तरीका है। इसे कभी भी आपने फ्राई करके रूटीन में नहीं खाना। हाँ, कभी कभी आप खा सकते हैं, मैं आपको एक रेसिपी भी दूंगा। तो आपने जो है इसे हमेशा बॉईल करके यूज़ करना है। दोस्तों बहुत आसानी के साथ जो है हज़म हो जाती है। अगर मुनासिब मकदार में लेंगे तो ज़्यादा मकदार में लेंगे तो ये देर हज़म हो जाती है। अगर इसे जो है काला नमक या जो वाइट सॉल्ट होता है, सफ़ेद नमक जिसे कहते हैं, लाहौरी नमक, उसके साथ भी आप 1-2 चुटकी इसे छिड़क के ऊपर इसे खाएं तो आपको ये बहुत फ़ायदा देती है। और दोस्तों ये जिस्म में से पानी की कमी को दूर करता है, जिस्म को डिहाइड्रेशन में नहीं जाने देता। और इसके खाने से जो ज़हनी तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, दूर होता है। ऐसे लोग जो बहुत ही हर टाइम सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, मुझे छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, वो जस्ट 150 ग्राम के करीब लेकर इसे बॉईल कर दें, इसका छिलका उतार लें और इसके ऊपर हल्का सा 1 चुटकी नमक छिड़क कर उससे खा लें तो आपके तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही आपका जो डिप्रेशन का मसला हल हो जाएगा। और दोस्तों ये दिमाग को ताकत देता है, जिस्म को एनर्जी देता है, ताकत देता है। इसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप इसे एज ए वेट लॉस भी खा सकते हैं और वेट लॉस के लिए भी खा सकते हैं और मोटा होने के लिए भी खा सकते हैं। अगर आप इसे 50 ग्राम के करीब डेली एज ए डाइट खाएं तो इसके अलावा आप इसके साथ में कुछ ना खाएं तो आपको ये वेट लॉस की तरफ लेकर जाएगा। तो अगर आप इसे ज़्यादा मकदार में लेंगे 250 ग्राम के करीब या 150 ग्राम तक, तो फिर आपको ये मोटापे की तरफ लेके जाएगा। ये इसकी खसूसियत है। और दोस्तों ऐसे लोग जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है, मर्दों के लिए ये बहुत अच्छी है। मनी को जो है सीमेंस को गाढ़ा करता है, ताकत देता है। जरियान का जो मसला होता है, मनी का जो पतलापन होता है मेल्स के अंदर, उसे जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की
थिकनेस देता है, गाढ़ापन देता है। और दोस्तों आपको पता है कि जैसे कि हर चीज़ का नुकसान भी होता है, तो शक्करकंदी के भी ज़्यादा इस्तेमाल से नुकसान भी हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है, इसके अंदर विटामिन ए बहुत हाई मकदार में पाया जाता है। अगर आप डेली इसे खा रहे हैं अच्छी मकदार में, तो 50 ग्राम्स के करीब या हाफ किलो के करीब आप इसे खा रहे हैं, तो इससे ये क्या होगा जी, आपके विटामिन ए जो है जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो नेल्स हैं वो नारंगी कलर के हो जाएंगे, ऑरेंज हो जाएंगे, येलोइश टाइप के हो जाएंगे। और दूसरा इसका नुकसान ये है कि इसे ज़्यादा खाने से आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, फिर ज़्यादा देर हज़म के साथ ये जो है डाइजेस्ट होगी। जो अगर आपकी आंतें कमज़ोर हैं तो आप इसे बिल्कुल मुनासिब मिक़दार में यूज़ करें, तो ये आंतों के अंदर आपके जो है डायरिया पैदा कर सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, फ्लशिंग हो सकती है इसके साथ। तो इस वजह से आप जो अच्छी इसकी जो मुनासिब मकदार है 50 ग्राम से 100 ग्राम में डेली वाइस बच्चों को आप दें इसे बॉयल करके, तो बच्चों को ये सेहत बहुत अच्छी रहती है। और दोस्तों जो है मैंने जैसे आपको बता दिया कि इसकी जो मकदार है 150 ग्राम मैक्सिमम है, 50 ग्राम से 100 ग्राम बच्चों में, और बड़ों में 150 ग्राम से ज़्यादा ना आप खाएं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्वीट पोटैटो शक्करकंदी के फ़ायदे और नुकसान जो मैंने बताया पसंद आए होंगे। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब करना। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।